Hello everyone, this is Sandeep Kumar Patel. Today we are going to discuss about arithmetico geometrico sequence. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये होता क्या है, क्या ज़रूरत आन पड़ी, किन किन सवाल को इससे डील किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, हमारा जो टॉपिक है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सेक्वेंस है। इसको शॉर्ट फॉर्म में AGS बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में AGS बोलते हैं डियर। तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम AGS बोलते हैं तो इसका डेफिनेशन चल लें। इसमें लिखा है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक, यानी इसमें AP यूज़ होगा और GP यूज़ होगा। साफ साफ बात है, क्योंकि इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें AP भी होगा और क्या होगा, GP भी होगा। तो डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है कि इफ़ A1 A2 A3 अप टू AN इन AP एंड B1 B2 B3 अप टू BN इन GP, then the sequence A1 B1 A2 B2 A3 B3 up to AN BN is called arithmetico geometric sequence, शॉर्ट में AGS। इज इट क्लियर? यानी कि अगर दो AP आपको गिवन है, सॉरी एक AP गिवन है और एक GP गिवन है, उनके फर्स्ट टर्म को फर्स्ट में मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म को सेकंड में मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म को थर्ड में मल्टीप्लाई करते हुए आप एक सेक्वेंस बनाएंगे। जो सेक्वेंस बनेगा उसी सेक्वेंस को हम बोलेंगे अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सेक्वेंस बोलेंगे। इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो चलिए एक एग्जांपल के देखते हैं। ये आपका क्या बनेगा, AGS बनेगा। जब ये AGS बनेगा तो एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म A है, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 4 है। यहाँ पे A1 A2 A3 अप टू BN ये क्या था, AP था। तो कौन देखिए 1 2 3 4, क्या ये AP में होता है? हाँ, इज इट क्लियर, ये AP में होता है। हम बात कर लीजिए यहाँ पे 2 है, इसका सेकंड टर्म ज्योमेट्रिक का फर्स्ट टर्म हो गया। तो 2 2 के पावर 2 2 के पावर 3 2 के पावर 4, ये किस में है, GP में है। इनका मल्टीप्लाई कर दिया गया, ओवरऑल ये किस में बन गया, AGS में, यानी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सेक्वेंस। सेकंड एग्जांपल देखिए, 1 है 2 है 3 है 4 है, ये अगेन AP में है। तो यहाँ पे देखिए 1 के साथ 1 कर सकते हैं, 1x x स्क्वायर x के पावर 3, ये किस में हो जाएगा, ये भी आपका किस में हो जाएगा, GP में हो जाएगा। ओवरऑल ये पूरा सीक्वेंस किस में हो जाएगा, AGS में हो जाएगा, यानी ये भी क्या है, AGS है। इस प्रकार के सीक्वेंस को AGS बोलेंगे। ठीक है, जब हम लोगों ने AP का जनरल टर्म पढ़ा हुआ है, GP का जनरल टर्म पढ़ा हुआ है, तो इसी प्रकार हम लोग AGS का जनरल टर्म अब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सेक्वेंस। जब हम लोग जनरल टर्म्स ऑफ AP की बात करते थे तो AP लिखा था मैंने, nth टर्म को ही जनरल टर्म बोला हुआ था। GP भी मैंने क्या बोला था, nth टर्म को ही मैंने क्या बोला था, जनरल टर्म बोला हुआ था। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा जनरल टर्म। तो पहले ये इसका स्टैंडर्ड रूप है, कोई भी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सेक्वेंस कैसे लिखा जाता है, वो इसी रूप में लिखा जाता है। इज इट क्लियर? ये आपका A हो गया, AP का A इंटू 1 होता है ज्योमेट्रिक वाला। ठीक है, वो मैंने मेंशन नहीं किया, आप लिख सकते हैं A इंटू 1। देखिए पहले AP पहचान लेते हैं, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, अब तो जाएगा ये, ठीक है, टिल नाउ तक ये जहाँ तक जाना चाहे वहाँ तक जा सकता है। अगर हम nth टर्म की बात करें तो इसका nth टर्म हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D। AP का ये nth टर्म हो गया। अब GP देखते हैं, 1 है, R यानी कॉमन रेशियो इसका R है, R स्क्वायर है, R क्यूब है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे D का जो कोफिशिएंट है वही R के पावर का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू R के पावर n-1। तो ये किसका nth टर्म हो जाएगा, ये इसका AGS का nth टर्म ये हो जाएगा आपका। इज इट क्लियर? तो इसी टर्म को हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं। तो जनरल टर्म ऑफ AGS, जिसको हम लोग AN से रिप्रेजेंट करेंगे, हो जाएगा A प्लस n-1 D इन ब्रैकेट के बाहर R के पावर n-1। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन है बिल्कुल इसी जनरल टर्म के ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड द 11 टर्म ऑफ द सीरीज 7 12x 17x स्क्वायर। इसका हमको कौन सा टर्म बताना है, 11 टर्म बताना है। तो A11 की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A, अगर हम बात करें तो A आपका 7 हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन। इससे कंपेयर करेंगे A बराबर 7 लिख लीजिए, प्लस n-1, n मतलब 11 टर्म आपको फाइंड आउट करना है, 11 टर्म। तो 11 से 1 घटाएगा तो 10 आएगा, 10 इंटू D की वैल्यू क्या है, देखिए पहले AP पहचान, यहाँ पे 7 है 12 है 17 है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 का है, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? अंदर मैंने लिख लिया, बाहर है R की वैल्यू पहले निकालिए। R क्या है, यहाँ पे 7 इंटू 1 होगा, 1 का x में डिवाइड करोगे x का x स्क्वायर में डिवाइड करोगे x, यानी इसका जो कॉमन रेशियो है वो x है, ये हो जाएगा x। ठीक है, अभी ये x हो गया आपका। देखिए पावर में क्या है n-1,
तो कितने टर्म्स हैं आपके, 11 टर्म्स हैं, तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आपका आंसर रेडी है। ये हो जाएगा 57 इंटू एक्स के पावर 10, यही आपका 11 टर्म होगा। कौन सा टर्म, 11वां पद यही होगा आपका। बात क्लियर हो गई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं AGS, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर जैसे हम लोग AP में द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP पढ़ा हुआ है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP पढ़ा हुआ है, उसी प्रकार इस वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGS। इज इट क्लियर। तो चलिए सम वाले टॉपिक को देखते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। उसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। हमारा जो AGS होता है वो इस पैटर्न का होता है, a प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर अप टू, ये आपका nth टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर के पावर n माइनस 1। जब इसको आप सम करिएगा तो s ऑफ n होता है आपका, जब पहली बार ये 2 बार होता है, दो के इक्वल होता है, जब r की वैल्यू इज इक्वल टू 1 होगी। इसमें सोचिए जब r की वैल्यू इज इक्वल टू 1 होगी तो ये तो AP बन जाएगा एज इट इज़। अगर r की वैल्यू कितनी हो जाए, r इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो ये आपका पूरा AP बन जाए। तो AP का फार्मूला यूज़ हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये तो हम लोग पढ़े हैं, तो इस पर तो डिस्कस ही नहीं करना है। जब r इज इक्वल टू 1 हो जाए, जब r 1 के इक्वल नहीं होगा तब इसका सम क्या होगा उसको देख लेते हैं। a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर इन ब्रैकेट 1 माइनस आर के पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज आर के पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो ठीक है, ये आपका s ऑफ n हो गया जब n टर्म्स को आप ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, दी सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ AGS, यानी कि अब ये अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ ये सीरीज बढ़ रहा है, तो सारा सम क्या होगा। जैसे हम लोगों ने GP में पढ़ा था a अपन 1 माइनस आर, यानी फर्स्ट टर्म अपन 1 माइनस कॉमन रेशियो, उसी प्रकार यहाँ पे भी करने वाले हम लोग क्या है, इन्फिनिटी तक जब इसको ऐड करेंगे तो पहले वही फार्मूला लगेगा GP वाला a अपन 1 माइनस आर, इसके साथ इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है प्लस डी आर अपन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। यही इंपॉर्टेंट है डियर, इसी पे आपसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के रिगार्डिंग आपसे हर सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से। अगर ऐसा कोई सीरीज है एन टर्म्स तक सम करे तो आप ये फार्मूला लगा लीजिएगा, और इस पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि AGS के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन है कि 2 के पावर 1/4, 4 के पावर 1/8 इंटू 8 के पावर 1/16 इंटू 16 के पावर 1/32 अप टू इन्फिनिटी तक जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए ध्यान से देखते हैं। तो पहले इनको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर 1/4 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, तो 2 ऊपर कर लें तो 2 के पावर 2/8 इंटू 2 के पावर, इसको 2/3 लिख सकते हैं तो 3/16 हो जाएगा। ये 4 लिख सकते हैं 2 के पावर 4, तो ये हो जाएगा 4/32 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए नीचे सब सेम है तो ऊपर का पावर ऐड हो जाता है, 2 के पावर 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16, अब तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक टर्म और लिख लेते हैं, दैट इज़ 4/32 प्लस इसी प्रकार के पैटर्न फॉलो होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर ऊपर से मैं 1/4 कॉमन कर लूँ 2 के पावर से, सो यहाँ पे बचेगा 1, दिस इज़ 2/4 प्लस 3/4 कॉमन लिए तो कितना बचेगा यहाँ पे, यस 1/4 कॉमन कर लिए तो 2 ये यहाँ से 4 बचेगा। ठीक है, ये 2 बचेगा, सॉरी देयर विल बी 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 प्लस 4/8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/16 एंड सो ऑन। पैटर्न समझ में आ रहा है। ठीक है, 2 4 8 16। अब देखिए ये 2 4 8 16 ये किस में है आपका, GP में, क्योंकि रेसिप्रोकल 1/2 1/4 1/8 1/16 ये आपका GP में है। 1 2 3 4 5 ये आपका AP में है, यानी अंदर बन गया है आपका AGS। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको फार्मूला बताया गया था कि S ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता था, a/1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर के पावर मतलब इसका होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं तो यहाँ पे 2 है, 2 लिख लिया, 1/4 लिख लिया। लिख लेते हैं a का मान कितना है, वहाँ पे 1 है,
1 माइनस आर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 इंटू 1 कर सकते हैं। 1 में जब इधर डिवाइड करिएगा, ये 2 तो आपका AP में चला गया तो 1/2 बचा हुआ है, तो 1 का अगर 1/2 में डिवाइड करिएगा तो 1/2, और इस 1/2 का 1/4 में डिवाइड करिएगा तो फिर भी 1/2, यानी 1/2 आपका कॉमन रेशियो है। तो दिस इज आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। प्लस डी आर की बात करें, डी की वैल्यू कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5, ये AP में है तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है, तो 1 इंटू आर की वैल्यू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। जस्ट सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2/1/4 इधर हो जाएगा आपका 1/2, नीचे हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करें तो 1/2 इंटू 1/4 नीचे हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 + 2, तो 2 के पावर आ गया 1/4 इन ब्रैकेट 2 + 2 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, डैट विल बी 2। यानी कि इन सब का जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। 2 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा ये। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है दी सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज, इसको इन्फिनिटी तक ऐड कर देना है हमको। ठीक है, तो ऐड करने के बाद ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर आप सॉल्यूशन कर पाते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन बताइए, फिर वीडियो देखिए। ठीक है, तो ठीक है भाई, इसको करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट 1 - 1/n इज इक्वल्स टू आर या एक्स मान लेते हैं सिंपल। ठीक है, अगर इसको हमने x मान लिया तो इसको देखो ध्यान से, क्या है ये 1 + 2x है प्लस 3x² है, इधर होगा 4x² अप टू इन्फिनिटी। अब इसका फर्स्ट टर्म चेक करिए, इसको 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी इसका जो फर्स्ट टर्म है वो AP में है। इसका सेकेंड टर्म चेक करते हैं, 1x x² होगा यहाँ पे, सॉरी 1x x² x³ एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा। तो 1 का डिवाइड करिएगा x में तो x का x² में तो x x² का x³ में तो x, यानी इसका कॉमन रेशियो कितना है, x है। और ये क्या फॉर्म कर रहा है, GB, इसका सेकंड टर्म GB फॉर्म कर रहा है, फर्स्ट टर्म AP फॉर्म कर रहा है। तो ये कौन सा सीक्वेंस हो गया, ओवरऑल AGS हो गया। तो इसका सोल्यूशन हमें पता है कि एस ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, A/1 - R प्लस DR अपॉन 1 - R का पावर होता है 2। ठीक है, तो एस ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी 1 - R यानी कि x प्लस D मतलब कितना 1 2 3 4, ये AP है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1। R की वैल्यू कितना निकाला अभी मैंने, x निकाला हुआ है, तो ये हो गया x अपॉन 1 - x का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 - x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 - x अपॉन 1 - x का स्क्वायर प्लस x अपॉन 1 - x का स्क्वायर। इधर देखते हैं, डिनोमिनेटर से में तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो एस ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 - x प्लस x अपॉन 1 - x का स्क्वायर। ठीक है भैया, ये कैंसिल हो गया, डैट इज़ 1 अपॉन 1 - x का स्क्वायर आ गया आंसर। लेकिन x तो आपने कुछ माना हुआ है 1 - 1/n, ये पुट अप कर लीजिए, दिस इज 1। देखिए माइनस करेंगे तो 1 - 1, ये 1 - 1/n है, ये x माइनस के साथ होती है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, -1 + 1/n के पावर 2। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, नीचे हो जाएगा 1/n का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा n²। जो आपका s का इन्फिनिटी वाला सम आया है वो कितना है भैया, n²। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ये आपका करेक्ट हो गया। इज इट क्लियर। एक आध और सवाल कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इफ 3 + 1/4 3 + D प्लस 1/4 का स्क्वायर 3 + 2D प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू गिवन है, दिस इज 8, देन D क्या होगा, D बताना है। पहला ऑप्शन है A 9, B ऑप्शन है आपका 5, C ऑप्शन है 1, D ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सिंपल इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ये जो सीक्वेंस लिखा है ये किस पैटर्न का सीक्वेंस है। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए, ठीक है,
तो ये आपका देखो 3 है, 3 प्लस डी, 3 प्लस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये कहानी किसका होता है? AP का होता है। यानी यहाँ पे 3 × 1 लिख सकते हैं, तो 3 प्लस डी, 3 प्लस 2d, ये AP बनेगा। और ये 1/4, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का क्यूब, ये आपका GP बनेगा। यानी जो दिया गया सीक्वेंस है ये आपका AGS है और सबका सम पता है हमको 8 है। तो इसी D की वैल्यू निकालनी है। तो हमें फार्मूला पता होता है कि S ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू A/1 - R प्लस D टाइम्स R अपॉन 1 - R का स्क्वायर। तो चलिए हमको जो जो इन्फॉर्मेशन पता है वो मेंशन कर लें। गिवन है क्या क्या? A बराबर 3 है, D बराबर, देखो ध्यान से क्या है यहाँ पे, 3 में D को ऐड किया है, नहीं खुद D बराबर D है आपका। R की बात करें, R कितना है? 1/4 है। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन हमको पता चल गया, इसी फॉर्मूले में सेटअप करेंगे। तो S ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है? 8 है, ये गिवन है। तो 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/1 - R की वैल्यू कितनी है? 1/4 प्लस D × R, D × R यानी कि D/4 अपॉन 1 - 1/4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से हमको ये ऊपर वाला D मिल जाएगा। सो 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए तो 4, 3 से कैंसिल, 1 दिस इज 4, यहाँ पे गया 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4, 3 से 3 कैंसिल और 4 ऊपर 4। और ये कहानी हो जाएगी D/4 इंटू, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा 3 और यहाँ पे सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। स्क्वायर करिएगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके 16/9। 4 1 जा 4, 4 जा 16, 4/9 इधर आ गया, इधर है। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 इज इक्वल टू आपके पास है 4 प्लस D × 4/9। तो ये D × 4/9 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, इस 4 को इधर लगेगा तो 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, 9 का मल्टीप्लाई, D इज इक्वल टू 9 आ गया। D इज इक्वल टू कितना आ गया डियर? 9। ये कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन सही है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये जो D यूज़ है क्वेश्चन में, वो कितना होगा? 9 होगा, तभी इसकी वैल्यू 8 आएगी, अदरवाइज 8 नहीं आएगी। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है देख लीजिए, अगर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन लिखिए और इसका आंसर चेक करिए। तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या ये AGS है कि नहीं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे एंटर 4 का है, यहाँ पे एंटर 3 का है, यहाँ पे एंटर 2 का है। तो सीधे सीधे बात है कि ये AGS नहीं है। तो इसको चेंज करेंगे, ऐसे इसको टू मान लेंगे 1 + 3 टाइम्स x + 6 x का स्क्वायर प्लस 10 का x का क्यूब प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। अगर इसमें मैं x का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कुछ इस कहानी से हो जाएगी, x + 3x² प्लस 6x³ प्लस 10x⁴ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर इसको इक्वेशन हमने 1 माना है, इसको इक्वेशन 2 माना है, अगर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो s कॉमन है, s कॉमन कर लेंगे 1 - R 1 - x 1 - x। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस लग जाएगा सारे में। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहले 1 आएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 टाइम्स x आएगा। जब यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, स्क्वायर वाले से, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स x²। जब ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स x³ एंड सो ऑन, ये आता रहेगा। अब ये आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि ये किस पैटर्न में है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका AP हो गया, 1 के साथ 1 होता है तो 1x x² x⁻3, ये आपका GP हो गया। तो इसका समेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो डायरेक्ट हम वैल्यू रख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है। अगर इसको अब इसको सम करना है आपको, तो A इज इक्वल टू 1 है, R इज इक्वल टू x है, D इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो D इज इक्वल टू 1 है। तो फार्मूला होता है A/, तो 1/1 - x, ठीक है, प्लस D × R, D यानी x हो जाएगा अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। बातें क्लियर हो गई भैया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की अगर हम कोशिश करें तो ये अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 1 - x का, तो हो जाएगा 1 - x अपॉन 1 - x का स्क्वायर प्लस x अपॉन 1 - x का स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है? यस 1 - x चल रहा है। थोड़ा इसको सॉल्व करके देखें तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो यस 1 - x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - x प्लस x, 1 - x प्लस x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये देखिए ध्यान से, ये x से s कैंसिल आउट हो गया, ओवरऑल s इज इक्वल टू कितना आ गया 1/1
1 माइनस एक्स के पावर 3। इज इट क्लियर? तो कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट सवाल आपका एजीएस का नहीं दिया होता है, कुछ इस पैटर्न में होता है, इसको रिड्यूस करना पड़ता है एजीएस में। जैसे हम लोग एपी के स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन कोई भी सीक्वेंस एपी नहीं होता है, उसमें क्या होता है देखिए ध्यान से, इसमें थोड़ा सा आइडेंटिटी, ऐसा मैंने क्यों किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, 3 है, 6 है, यहाँ पे कितना है आपका 10 है। अब 10 के बाद कितना होगा, 15 होगा, 15 एक्स के पावर 4 होगा, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे कितना होगा, 21 होगा, बस 21 एक्स के पावर 5 होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 15 है, यहाँ पे 21 है, तो बीच का डिफरेंस लगते हैं। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। यानी कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद ये वैल्यू बढ़ रही है, 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार के जितने भी आपको सेक्वेंस दिए जाएंगे, उसी सेक्वेंस में एक नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, या उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके पहले वाले इक्वेशन से उसको खुद ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो वो आपका रिजल्टेंट एपी बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स के मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमको मिला, ऊपर से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे रिजल्टेंट 1 2 3 4, ठीक है, यानी ये एपी बन गया। तो इसको ऐसे रिड्यूस करेंगे तब आपको क्वेश्चन मिलेगा जो आप पढ़ चुके हैं। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव अ गुड डे।